शारदीय नवरात्रि 2023 15 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की इनमें पूजा की जाती है। तो हम जानते हैं कि माँ देवी के अलग अलग 9 स्वरूप हमें क्या कहते हैं और क्या सिखाते हैं, उनसे हमें क्या लाभ होता है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 23 से होने जा रही है। इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा और 24 अक्टूबर को ही विजयादशमी, जिसको हम दशहरा भी कहते हैं, वह है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। हर साल माँ अम्बे के भक्त शारदीय नवरात्रि के पर्व को पूरी श्रद्धा भक्ति हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि ब्रह्मांडीय शक्ति इस वक्त पृथ्वी पर ज़्यादा रहती है, जिससे हम उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हम उस शक्ति को ग्रहण कर सकें, जो हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करके उसको प्राप्त करते हैं। शारदीय नवरात्रि में अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक देवी दुर्गा के जिन 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, उन सभी का अलग अलग महत्व है। इस कड़ी में आइए जानें किस देवी की पूजा से हमें क्या वरदान प्राप्त होता है। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, जो हिमालय की पुत्री हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला स्वरूप माना जाता है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। देवी का यह स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है। माँ दुर्गा का यह मानवीय स्वरूप बताता है कि मनुष्य की सकारात्मक इच्छा ही भगवती की इच्छा है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित सभी दोष दूर होते हैं और जिनकी इच्छा शक्ति आत्मविश्वास की कमी हो, उन्हें माँ देवी की पूजा करनी चाहिए। द्वितीय स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, जो तप की देवी हैं। दुर्गा देवी का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली यह देवी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी उपासना से मनुष्य तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। साथ ही हमारी कुंडली में यदि मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। माँ का यह रूप हमें त्याग और तपस्वी और संयमी बनाता है। माँ देवी दुर्गा देवी का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र शोभित रहता है, यही इनके नाम का आधार है। ये देवी एकाग्रता का प्रतीक है। इनकी आराधना से आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा ऊर्जा बढ़ाती हैं। जो लोग एकाग्र नहीं रह पाते, जिनको क्रोध आता है, क्रोधी स्वभाव की हैं, जिनका मन विचलित हो जाता है, उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। मतलब जो मानसिक जैसे डिप्रेशन, इमोशंस, तो इन पे एकाग्र होने के लिए, इन पे आसानी से आप विजय पाने के लिए इस स्वरूप की पूजा करें। चतुर्थ स्वरूप माँ का कुष्मांडा है। यह जननी स्वरूपा है। जगत जननी माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। देवी का यह रूप ब्रह्मांड का सृजन करता है। अपनी मंद हल्की सी हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा नवीनता का प्रतीक है और सृजन की शक्ति है। अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वाले को माँ कुष्मांडा माँ की उपासना जरूर करनी चाहिए। जिनके संतान नहीं हो, उनको भी इस माँ की पूजा करनी चाहिए। पंचम स्वरूप में माँ स्कंद माता, यह वत्सला स्वरूप है। नवरात्रि के 5वें दिन
माँ स्कंद माता की पूजा होती है। भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण यह स्कंद माता कहलाती हैं। स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। देवी का यह स्वरूप चित्त में शीतलता और दया भरने वाला है, ममता का प्रतीक है। तो यह स्कंद माता का स्वरूप है। षष्ठम स्वरूप है माँ कात्यायनी, ऋषि पुत्री वीरांगना स्वरूप माँ कात्यायनी। नवरात्रि की षष्ठी तिथि देवी कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण कात्यायनी माँ कहलाती है। माता का यह स्वरूप कर्मठता का प्रतीक है और नारी जाति को प्रेरणा देता है कि वह अपनी दया, तपस्या, संयम और त्याग जैसे गुणों के साथ वीरांगना भी हों। तो यह नारी का बहुत अच्छा स्वरूप है जो माँ यह गुण अपने भक्तों में भर देती है। सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि का है, शुभ फला शुभमकारी देवी। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा जी की 7वीं शक्ति देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को यंत्र, तंत्र, मंत्र की देवी भी कहा जाता है। भयानक स्वरूप के बाद भी शुभ फल देने वाली देवी शुभांकरी नाम से पूजित हैं। शुभांकरी मतलब जो शुभ ही शुभ करती हूँ। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली होती है। यदि हमारे को अपने कष्टों से मुक्ति पानी हो, हमारे दुश्मन हो, तो हमें माँ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अष्टम स्वरूप माँ महागौरी, पुण्य तेज स्वरूप अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की 8वें दिन पूजा करी जाती है। 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा का विधान है। देवी का यह स्वरूप शिव प्रिया स्वरूप है जो उनके साथ कैलाश में विराजित हैं। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। तो नवमी स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री, सिद्धियाँ प्रदान करने वाली, जैसा कि सिद्धिदात्री नाम से ही पता चलता है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की है। यह सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली, इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वीर हनुमान को माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धि और 9 निधियाँ प्राप्त हुई थी। तो माँ दुर्गा की उपासना करने पर तो वह हमें भी प्राप्त हो सकती हैं यदि हम सच्चे मन से माँ की पूजा करें, क्योंकि नवरात्रि में माँ दुर्गा साक्षात रूप से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं और हमारे पृथ्वी लोक का वातावरण सकारात्मक हो जाता है, जिससे कि हमें सभी लाभ होते हैं। आध्यात्मिक और शारीरिक सभी प्रकार के हमें लाभ प्राप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।